हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 14.2 क्लास 8th की चैप्टर है फैक्टराइजेशन। तो इसमें जो 14.2 का फर्स्ट सम है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाने हैं, हमें फैक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है इस फॉर्म की, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमें समझ लगी कि जो x² के साथ होएगा वो कोफिशिएंट होएगा x² का, जो x के साथ लगा होगा वो कोफिशिएंट होगा x का, और ये हमारा होएगा c। तो अब मैं ये वाली इक्वेशन को अगर कंपेयर करूँ इसके साथ, तो यहाँ पे मेरा a आएगा 1, b मेरा आ गया 8 और c मेरा आ गया 16। मीन्स कि जो स्क्वायर वाली टर्म के साथ लगा होगा, अब यहाँ पे जैसे कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे क्या है 1 है। यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन के साथ लगा होगा, जैसे लीनियर वेरिएबल के साथ लगा होगा, जैसे यहाँ पे 8 लगा हुआ है तो b इज इक्वल टू 8 आ गया मेरा, और c की वैल्यू मेरी आ गई 16। अब अगर इसके मैंने फैक्टर बनाना चाहता हूँ मैं, तो सबसे पहले मुझे a और c को मल्टीप्लाई करके देखना होगा कितना आ रहा है। a 1 है, c मेरा 16 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 16 डैट इज़ 16। तो मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 16, और जो मेरी b की वैल्यू होगी वो मुझे प्लस या माइनस करके कुछ भी करके मुझे ये वाले इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब मैंने करना कैसे, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 16। तो मैं क्या करूँगा, 16 के फैक्टर बनाने की कोशिश करूँगा। 16 2 के टेबल पे जाता है, यहाँ पे आ गया 8। अब 8 को डिवाइड करूँगा 2 के साथ तो यहाँ पे आ गया 4 को डिवाइड करूँगा 2 के साथ तो यहाँ पे आ गया 2। अब 2 को करूँगा तो 1। अब देखिए मेरे यहाँ पे कितने फैक्टर बन गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। बट मुझे तो चाहिए थे 2 फैक्टर, तो मैं क्या करूँगा, इनको 2 में कन्वर्ट करूँगा। 2 में कन्वर्ट कैसे करना है, जैसे इन दोनों को मिला के कितना बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ठीक है, तो ये मेरे 2 पेयर बन गए। अब मुझे देखना है कि इन दोनों को प्लस या माइनस करके मेरा 8 बन रहा है और मल्टीप्लाई करके 16 बन रहा है। 4 और 4 प्लस करूँगा तो कितना बनेगा 8। 4 और 4 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा मेरा, डैट इज़ 16। तो ये वाली जो मेरी इक्वेशन है, a² प्लस 8a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। a² को एज इट इज़ लिख देना। अब जो 8a है इसके मैंने जो मेरे 2 फैक्टर बन रहे हैं 4, और साथ में a तो लगाना ही लगाना, जो साथ में वेरिएबल होगा वो लगाना ही लगाना है, 4a और 4a। और सबसे मेजर बात, ये प्लस का साइन है यहाँ पे, तो मुझे ये साइन का भी ध्यान रखना है। 4 भी प्लस का लिया मैंने और ये वाला 4 भी प्लस का लिया, क्योंकि दोनों को प्लस करूँगा, +4 और +4 दोनों अगर प्लस होंगे तो मेरा टोटल बनेगा 8, और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा टोटल बनेगा 16। तो सबसे ध्यान रखने वाली बात ये है कि 16 को, और मतलब जो c की वैल्यू होगी और जो a की वैल्यू होगी a² के साथ या x² के साथ, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जितना भी बन रहा है ना उतना मेरा मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए, और जितनी b की वैल्यू उतना मेरा प्लस या माइनस करके बनना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करता हूँ। a² प्लस 4a, इसमें से कॉमन आ सकता है a, क्योंकि a दोनों के पास है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा a,
क्योंकि दो ए इसके पास 2 थे तो एक बाहर चला गया, और 4 ए के पास एक ही ए था तो यहाँ पे ए बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा 4 प्लस 4a और 16 में से कॉमन क्या निकलेगा 4 निकलेगा, और अंदर क्या बच जाएगा a प्लस, अब 16 में से 4 तो कॉमन निकल गया, तो 4 के टेबल पे 16 कितने पे जा रहा है 4 पे, तो ये मेरा आ गया a प्लस 4। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है और ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आ रहे तो डैट मीन्स आपका सम कहीं ना कहीं पे गलत है। अब इसको और इसको एक ब्रैकेट में कंबाइन कर दो, a प्लस 4 और सेकंड भी a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन के मेरे दो फैक्टर बने, a प्लस 4 और a प्लस 4। कुछ बुक्स में इसको आइडेंटिटी के साथ भी करवाया जाता है, आइडेंटिटी लगाने, लेकिन वो मेथड थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आपको ये वाला मेथड समझ आ जाएगा तो ये इजी रहेगा, आप इससे बाकी भी जितने भी तरह के फैक्टराइजेशन के सम हो वो कर सकते हो। अब ऐसे ही अगर आपको नहीं भी, अभी देखो ये फर्स्ट सम था, अगर नहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो इसको हम दोबारा से एक बार रीट्राई कर लेंगे, जो भी कन्फ्यूज़न है वो आपकी दूर हो जाएगी। सेकंड सम में भी मैं इसी तरीके से इसको करवाने की कोशिश करता हूँ। अब देख लेना अगर आपको समझ आ रही है तो। अब देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी होगी, b वो होता है जो मेरा लीनियर वेरिएबल के साथ लगा हो। यहाँ पे मीन्स b की वैल्यू कितनी मेरी -10, तो मुझे मल्टीप्लाई करके भी प्लस या माइनस करके भी कितना चाहिए -10 चाहिए मुझे, ठीक है। अब सेकंड थिंग, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 25, और a मतलब जो x स्क्वायर वाली इक्वेशन के साथ लगा हुआ है, स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ लगा हुआ, वहाँ पे लगा हुआ है 1। a और c को मल्टीप्लाई करके आ गया 25, तो मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 25, मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे 25 प्लस यहाँ माइनस करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चाहिए मुझे माइनस का 10, ठीक है, अंडरस्टैंड। मल्टीप्लाई करके मुझे 25 चाहिए और प्लस या माइनस करके मुझे 10 चाहिए, माइनस का वो भी। और हमने फैक्टर हमेशा मल्टीप्लाई वाले के बना के देखने हैं। जैसे 25 है, 25 जाएगा 5 पे, तो 5 का 25, ठीक है, तो 5 गया दोबारा 5 पे। अब मेरे दो फैक्टर बने इसके 5 और 5। अब देखिए 5 और 5 को प्लस करूँगा तो 10 आ जाएगा, और 5 और 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 भी आ जाएगा। लेकिन मुझे 10 कौन सा चाहिए, मुझे 10 चाहिए माइनस का, मुझे 10 कौन सा चाहिए, माइनस वाला 10 चाहिए। तो अगर मैं दोनों 5 माइनस के लेता हूँ, क्योंकि -5 और -5 माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, वो -10 भी आ जाएगा, और -5 को जब मैं -5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरा माइनस कट भी हो जाएगा। तो ये मेरा टोटल हो जाएगा 25 प्लस का और 10 माइनस का। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, p स्क्वायर -5p अगेन -5p प्लस 25, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 दैट इज 25, एंड -5 एंड -5 -10। अब इसमें से कॉमन देखना हमने क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा p, और अंदर बचेगा p-5, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। अब देखिए मैंने माइनस का 5 कॉमन बाहर निकाला है, तो जब भी माइनस का साइन हम ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं तो अंदर वाला जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जब -5 p के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो वापस वो -5p बनाएगा, -5 अगर -5 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो वो प्लस का 25 बनाएगा, अंडरस्टैंड। अब ये वाले p को और ये वाले -5 को मैं एक ब्रैकेट में कंबाइन कर देता हूँ, और दूसरे वाला जो 2 बार सेम आ रहा है वो उसको मैं एक बार लिख दूँगा। तो यहाँ पे मेरा बन गया, दो फैक्टर बन गए p-5, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p-5 का होल स्क्वायर, मीन्स 2 बार ही मेरा p-5 उसका फैक्टर्स बने हैं, ठीक है।
तो ये मेरे फर्स्ट 2 पार्ट्स हो गए सम नंबर फर्स्ट के एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो मेरे हो गए अभी 2 सम्स। अब थर्ड जो मेरा सम है ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सम समझ के करने वाला है। यहाँ पे स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ भी कोई कोफिशिएंट लगा हुआ है और सी की भी वैल्यू, तो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय सी मीन्स 25 मल्टीप्लाई बाय 9। तो मुझे मल्टीप्लाई करके बनाना है 2 to 5 और प्लस माइनस करके जो कि बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30। ये ए होता है, ठीक है, ये बी है और ये मेरा सी है। लीनियर इक्वेशन लीनियर वेरिएबल के साथ जो लगा वो बी, स्क्वायर वाली के साथ जो लगा वो ए, और जो वेरिएबल के बिना वाली टर्म है कांस्टेंट टर्म वो सी। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे मल्टीप्लाई करके चाहिए 2 to 5 और प्लस या माइनस करके चाहिए मुझे 30, ठीक है, प्लस का। तो मैंने क्या किया 2 to 5 के फैक्टर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। 2 to 5 जैसे कि लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 पे जाएगा, तो मैंने 5 पे इसको डिविजिबल किया। 5 पे जब मैंने किया तो ये आ गया मेरा 45, अगेन 45 5 पे जाएगा, डैट इज़ 9। तो 9 आ गया। ये 3 पे भी लेके जा सकते हैं वैसे हम इसको, और आइदर हम इसको डायरेक्ट 9 पे भी लेके जा सकते थे, लेकिन हम छोटे से छोटे पे लेके जाने की कोशिश करेंगे सो डैट अगर हमें फैक्टर, क्योंकि हमने देखना है कि बिल्कुल कंप्लीटली सही बन रहे हैं कि नहीं, तो कोशिश करनी हमने कि प्राइम नंबर पे लेके जाएं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। तो बेसिकली इसको मेरे 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये 2 to 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मेरे को तो 2 ही पेयर चाहिए, मैंने तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना 30m को। तो अगर मैं इसको 5 और 5 को कंबाइन करता हूँ वो बन रहा है मेरा 25, और 3 और 3 को कंबाइन करता हूँ तो वो मेरा बन रहा है 9। बट 25 को मैं अगर 9 प्लस कर दूँ तो वो बनेगा 34, प्लस या माइनस, अगर माइनस भी करता हूँ तो वो बनेगा मेरा 16। मतलब प्लस या माइनस करके मेरा ये 30 नहीं बन रहा, तो ये वाले मेरे फैक्टर नहीं बनेंगे। फिर मैं कंबाइन करके देखता हूँ 5 और 3 को, मीन्स अगर इन दोनों को कंबाइन किया 25 आया था, इन दोनों को कंबाइन किया 9 आया था, बट इन दोनों के साथ मेरी प्लस या माइनस वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही। तो अगेन मैं इसको क्या करता हूँ 5 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ। 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है एक 15, और दूसरे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके भी आ रहा है 15। अब देखो 15 और 15 को प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा 30, और 15 और 15 को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरा 2 to 5। तो डैट इज़ द राइट फैक्टर्स फॉर द 30 that will combine 15 plus 15 that is 30 and 15 multiply by 15 that is 2 to 5। ओके, तो ये मेरा हो गया 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो इसके मैंने अब जो फैक्टर बनाए उसको मैं लिखता हूँ 25m स्क्वायर। अब 30 के 2 फैक्टर बने 15m प्लस 15m, और साथ में आ गया मेरा प्लस 9। देखो हमने सी वाली को कुछ नहीं करना, सी वाली को एज इट इज लिखना, 9 को नहीं हमने तोड़ना, 9 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना, सिर्फ ओनली 30 जो लीनियर वेरिएबल वाला जो भी कोफिशिएंट है उसके मैंने 2 पार्ट्स बनाने हैं। अब देखो इसमें से कॉमन निकालना हमने, m इसमें भी है m इसमें भी है, तो m तो कॉमन निकलेगा ये एक, ठीक है। अब कोई हमने देखना कि 25 और 15 में से हाईएस्ट क्या बाहर निकल सकता है कॉमन, तो ये भी 5 के टेबल पे हाईएस्ट जा रहा है, ये भी 5 के टेबल पे जा रहा है, तो 5m इसमें से कॉमन बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, क्योंकि 25 में से 5 तो बाहर चल गया, तो अब क्या बचेगा 5m अंदर बच जाएगा, क्योंकि m का पावर 2 थी तो 1m बाहर गया, 1m अंदर बच जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, 5m प्लस 3। अब नेक्स्ट है 15m प्लस 9।
इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 15 और 9 दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, तो यहाँ पे निकलेगा 3, 5m प्लस 3, यहाँ पे भी बच जाएगा। ये और ये सेम बनने चाहिए। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों ब्रैकेट्स में जो भी हमारा बन रहा है वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं बन रहा तो हमारा जो सम है कहीं ना कहीं पे हमारा गलत हो रहा है। तो अगेन ये बन गया 5m और ये भी 3, तो एक तो ये बन गया 5m प्लस 3 और दूसरा बन गया 5m प्लस 3। ठीक है, तो ये वाले सम में भी हमारा जो 5m प्लस 3 दो फैक्टर बन गए। अब नेक्स्ट जो हमारा सम है वो है 49y² प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। अब इसको भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये देखो इसमें भी अब आप बोलोगे कि यहाँ पे तो आपने बोला था कि कुछ भी नहीं है, इसमें ये भी है, ये भी z वाली है, ये y वाली है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फंडा है। देखो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। अब मैं आपको ये दूसरे मेथड से करके बताता हूँ, जो आइडेंटिटी वाला मेथड है। 49y है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, और 36z को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6z का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये a है, सपोज करो a² प्लस b²। ठीक है, और अगर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं देखूं तो वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। मीन्स कि ये वाले जो सम है ना, जैसे इसमें तो ये वाली आइडेंटिटी भी लग जाएगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो बीच में मेरा क्या बनना चाहिए, प्लस 2, a कितना मेरा 7y, b कितना मेरा 6z। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि ये बन रहा है मेरा 84yz। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 6 84, तो साथ में लग जाएगा y और z। मीन कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एग्जैक्ट मेरा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a यहाँ पे क्या है 7y। ठीक है, और b मेरा कितना है 6z, तो ये मेरा बन गया 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। अच्छा, ये वाले सम को मैं ये वाले मेथड के साथ भी कर सकता था। वो उसके लिए मुझे क्या पड़ना था, a और c को मल्टीप्लाई करके करना पड़ना था। मीन्स 49 मल्टीप्लाई बाय 36। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आता मेरा, जितना भी आएगा 49 मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं 36 के साथ, जितना भी आएगा उसके मैं बनाऊंगा फैक्टर्स। उसके क्या मैं बनाऊंगा फैक्टर्स, और प्लस या माइनस करके मेरे को कितना चाहिए 84। मीन्स प्लस या माइनस करके मुझे 84 चाहिए था, और मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए था जितना इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि 49 और 36 के अगर जब जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसके जो फैक्टर बनेंगे ना वो बनेंगे 7 7 6 6। ठीक है, तो ये तो 4 बने, तो मेरे को तो 2 ही चाहिए। मेरे को तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 84 को, तो 7 और 6 का एक पेयर बना लेना मैंने, और दूसरे 7 और 6 का सेकंड पेयर बना लेना। मीन्स मेरे दो जो फैक्टर बनने थे 42 और 42 बनने हैं। तो मैं इसको सेकंड मेथड के साथ भी अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो वो ये ऐसे होएगा 49y²। ठीक है, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे 42yz प्लस 42yz प्लस 36z स्क्वायर। ठीक है, ये अब कॉफिशेंट c देख लो आप, ये इसको c सपोज कर सकते हो आप, इसको आप सपोज कर सकते हो a। ठीक है, तो अब इसमें से कॉमन देखो क्या निकलेगा, y² इसके पास y है। ठीक है, तो मेरा इस दोनों में 7y कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर आ जाएगा मेरा 7y प्लस 6z, क्योंकि 42 7 के टेबल पे 6 पे जा रहा है। तो यहाँ पे भी इसमें भी देखो कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें मेरा कॉमन निकलेगा 6z, तो अंदर बचेगा मेरा 7y प्लस 6z। तो ये मेरा हो गया 7y प्लस 6z, 7y प्लस
6z। दोनों केसेस में मेरा आंसर सेम आया। देखो दोनों मेथड्स में मेरा आंसर सेम आया। ये नहीं कि अगर आइडेंटिटी के साथ करूँगा तो वो आंसर कुछ और आएगा, अगर मैं दूसरे अपने मेथड के साथ करूँगा तो वो कोई आंसर और आएगा। ठीक है, तो ये इसमें ऐसा हो गया। अब ठीक है, हमने एक आइडेंटिटी के साथ भी इसको करके देख लिया और दूसरे मेथड के साथ भी करके देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट सम आ रहा है, नेक्स्ट मेरा जो सम है वो है 4x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, तो इसका अगेन 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 16। तो मुझे मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 16, मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे 16। प्लस या माइनस करके कितना चाहिए, ठीक है, प्लस या माइनस करके जिसको हम बोलते हैं बी कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, प्लस करके मुझे चाहिए माइनस का 8। तो इसके मेरे डायरेक्ट ही मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 16 के फैक्टर बनेंगे 4 और 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ जाएगा। 4 माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस। अगर यहाँ पे प्लस का 8 होता तो मैंने दोनों जो लेने थे प्लस का 4 और प्लस का 4 लेना था, लेकिन अब क्योंकि मुझे माइनस का 8 चाहिए तो मुझे दोनों जो फैक्टर लेने पड़ेंगे -4x और सेकंड भी -4x लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा आ रहा है ऐसे। अब देखिए कॉमन क्या निकलेगा, 4x पहले में निकलेगा, अंदर बचेगा x -1 और इसमें क्या कॉमन निकलेगा। अब देखो अंदर मेरा सेम, दूसरी में भी x -1 ही बचना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा 4 ही निकल रहा है वैसे भी कॉमन। अब माइनस का 4 जब मैंने बाहर निकाला है तो अंदर वाला साइन मेरा चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया 4x -4 एक में आ गया और x -1 एक में आ गया। अब देखो लेकिन एक चीज़ आप फिर भी ध्यान रखना, 4x -4 में से भी 4 हम कॉमन बाहर निकाल सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा x -1 और यहाँ पे भी आ जाएगा मेरा x -1। तो ये मेरा फैक्टर टोटल बन गए 4x -1 का होल स्क्वायर।